शरद पूर्णिमा पर्व पर प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामी की हठधर्मिता के चलते सुबह करीब 40 मिनट तक पट बंद रहे। इतना ही नहीं, हजारों श्रद्धालु ठाकुर जी की श्रृंगार भोग आरती से भी वंचित रहे। अदालत द्वारा ठाकुर जी के श्री विग्रह को जगमोहन में विराजित करने के आदेश को श्रृंगार सेवाधिकारी ने दरकिनार कर गर्भगृह में ही आरती कर दी, जबकि प्रबंधन ने जगमोहन में ठाकुर जी को विराजित करने को चांदी का सिंहासन सजा रखा था। पट खोलने को लेकर गोस्वामियों की मनमानी फिर एक बार सामने आई है, जिससे देश भर से हजारों श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ी। मंदिर के दर्शन सुलभ कराने के लिए प्रशासन के आला अफसर भी घंटों तक मंदिर कंट्रोल रूम में डटे रहे। शरद पूर्णिमा पर्व पर विगत कुछ वर्षों से चली आ रही व्यवस्था के मुताबिक सुबह और सायंकाल दोनों समय ठाकुर जी के श्री विग्रह को गर्भगृह से जगमोहन में विराजित किया जाता है। लेकिन 2 दिन पूर्व शयनभोग सेवाधिकारी रसिक बल्लभ गोस्वामी ने मंदिर प्रशासक सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए राजभोग सेवा के समय ठाकुर जी को जगमोहन में विराजित करने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया। लेकिन शुक्रवार को मंदिर प्रशासक सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधार्थ दोनों समय ठाकुर जी को जगमोहन में विराजित करने का आदेश पारित कर दिया। लेकिन सेवाधिकारी ने अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए ठाकुर जी को गर्भगृह में ही विराजित रखा और श्रृंगार आरती कर दी, जिससे मंदिर प्रबंधन में हड़कंप मच गया। जगमोहन में सजा हुआ सिंहासन खाली रहा, साथ ही हजारों श्रद्धालु श्रृंगार आरती के दर्शन भी नहीं कर पाए। उसके कुछ समय बाद सेवाधिकारी का चार्ज बदलने पर राजभोग सेवाधिकारी द्वारा आनन फानन में ठाकुर जी को गर्भगृह से जगमोहन में विराजित किया गया। इस दौरान मंदिर के द्वार भक्तों के लिए बंद कर दिए गए। बाहर गेट पर हजारों श्रद्धालु मंदिर के पट खोलने का इंतजार करते रहे और लगातार भीड़ जमा होती रही। श्रद्धालुओं को सुबह 8:20 पर गर्भगृह से बाहर जगमोहन में चांदी के सिंहासन पर विराजमान ठाकुर जी की दर्शन हुए। बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश कुमार शर्मा ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट मंदिर प्रशासक मथुरा मुंसिफ कोर्ट को देंगे। जब मंदिर प्रशासक ने शरद पूर्णिमा पर सुबह से ही गर्भ से बाहर जगमोहन में श्रद्धालुओं को दर्शन करने के आदेश दिए थे, लेकिन सुबह के समय गोस्वामी द्वारा गर्भगृह से बाहर जगमोहन में विराजमान नहीं किया गया। इससे श्रद्धालुओं को असुविधा हुई है। सूचना पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांड्या अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पहुंचे और सेवायत गोस्वामी समाज से वार्ता कर दर्शन सुलभ करवाए। देखिए, एक आदेश 2018 का है, जिस आदेश से फूल बंगला उत्सव और बाकी 5 उत्सव माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है सारे उत्सवों को खोल दिया गया कि सुबह और शाम दोनों समय इस तरीके के उत्सव होते हैं। ये आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया गौरव गोस्वामी के तहत। सुप्रीम कोर्ट से उनकी पिटीशन खारिज हो गई। इन आदेशों के आलोक में 2018 से सिविल जज जूनियर डिवीजन के ने सभी उत्सवों और तीज त्योहारों पर स्पेसिफिक आदेश करे गए हैं, जिसमें दोनों समय ठाकुर जी फूल बंगले में और विभिन्न उत्सवों पर जगमोहन में विराजेंगे। ठीक इसमें एक प्रार्थना पत्र गौरव गोस्वामी जी के पिताजी के माध्यम से न्यायालय को भेजा गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा गया था कि जो आदेश हैं माननीय उच्च न्यायालय के वो गलत हैं और उन आदेशों में त्रुटि है, जिसके लिए उन्होंने एक रिवीजन फाइल कर रखा है। उन रिवीजनों का ध्यान ना देते हुए न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित किए जा रहे हैं और जिससे मैं जो हूँ आहत हूँ और मैं ये दर्शन नहीं खोलूंगा। अपनी हठ धर्मिता का परिचय देते हुए आज सुबह उन्होंने स्पेसिफिक लोगों को, जो उनके यजमान थे, आर्थिक लाभ लेते हुए केवल उन लोगों को दर्शन कराए गर्भगृह के अंदर से, जबकि उनको जगमोहन से सभी लोगों को दर्शन कराने चाहिए थे। नियमानुसार कोर्ट के आदेश के अनुसार आज लोगों ने श्रृंगार आरती नहीं करी, केवल सेवा अधिकारी गौरव गोस्वामी की हठ धर्मिता से। 8 बजे के बाद राजभोग में जैसे ही सेवा आई है, तुरंत राजभोग ने ठाकुर जी को गर्भगृह से निकाल करके बाहर जगमोहन में पूरा वापस बैठाला, पूरा श्रृंगार किया। 15 मिनट के अंदर दर्शन को सुचारू रूप से चालू करके और समय पर दर्शन बंद करा आरती के साथ में और चाबी भंडारी के सुपुर्द कर दी गई थी। देखिए, कोर्ट के आदेश में इसमें कंटेम्प्ट गौरव गोस्वामी पर होनी चाहिए, लेकिन अब एक तरफ गौरव गोस्वामी जो हैं एक PIL के अंदर अपना स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें आर्टिकल 25-26 का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि लोगों की जो है धार्मिक आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है सरकार। आज उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यही किया। तो क्यों ना इनके ऊपर आर्टिकल 25-26 के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने आम श्रद्धालुओं को अपने सिर्फ आर्थिक स्वार्थ की वजह से जो है दर्शन करने से वंचित कर।